अरे भाई ये देखिए छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरे मुट्ठी में क्या है। आप आज को बाहर जाना पड़ेगा, आपको वड़ा पाव मिलेगा। तैयार, लेफ्टी बैट्समैन स्ट्राइकर इन पर सूरज पवार। पहली गेंद इनसाइड एज लगी है या नहीं लगी, लेकिन अच्छी थ्रो डंडे पर, लेकिन रन तो जरूर आएंगे। एक और खराब फील्डिंग, खराब कॉलिंग। दरिया किनारा अष्टमी का स्कोर यहां पर ओपन होता हुआ। पहली रन, पहला प्यार हमेशा लोगों को याद रहता है। 2 रन पूरे होते हुए दायरे के बाहर मात्र 2 ही खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। शॉर्ट गली, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, कवर पॉइंट, मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन। तैयार, अगली गेंद तेज कदमों के साथ विकास गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए इस बार ड्राइव करने का प्रयास। अंदरूनी किनारा, भाग्य का मिला सहारा कि गेंद स्टंप्स पर जाकर नहीं टकराई। फाइनल का ये मुकाबला है 50,000 रुपए की इनामी राशि वाली ये प्रतियोगिता, सबको मोहित करने वाली ये प्रतियोगिता, सबको चाहने वाली ये प्रतियोगिता, जिसको जीतने के लिए हर खिलाड़ी एक बड़ा काम करता है। लेकिन आज दरिया किनारा अष्टमी और YGS वरवट ने ये 2 टीमों के बीच अब मुकाबला होता हुआ। शानदार शाम का समय, लंबाइयां परछाइयां लंबी होती हुई इस बार कट करने के साथ सामने की तरफ लॉफ्ट किया था। गेंद ऑन साइड पर जाती हुई काफी तेजी के साथ, गेंद के फील्डर, लेकिन क्या कमाल का थ्रो। यहाँ पर फुटबॉल हमें नजर आता हुआ, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑन को पार करते हुए ये आया। भारत सरकार उपभोक्ता मामले चौका, उपभोक्ता अदालत 400205 पर आप कॉल कर सकते हैं। 4 रन। धन्यवाद, शानदार स्ट्रोक लगाया था। 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर। 6 तारीख यानी कि जिंक रहानी इनका जन्म दिनांक। 6 on the board this time. Pector into the gear through the deep backward mid wicket, and a fantastic 6 played by Suraj Pawar. DJ. धन्यवाद। What a fantastic and attacking batting by batter Suraj Pawar. This time another mighty blow through the mid wicket, and I think trying to the hit for the hands, but this is over to the mid wicket for fantastic back-to-back second sixer. धन्यवाद। बना दी रेल, निकाल दिया तेर, और बल्लेबाजी करने वाली सूरज पवार का हवाई खेल। शानदार लगातार की दूसरा छक्का। इस बार ऑफ साइड पर कैच की संभावना, कोई खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर नहीं है। पीछे दौड़कर आते हुए ऋतिक, लेकिन गेंद को बढ़िया तरीके से फील्ड करने का प्रयास, लेकिन सीमा पार यह था वह सोनार सिद्ध करंडक चौका, और इसी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर। पहले ओवर में शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए विकास के ऊपर आक्रमण बोल दिया है सूरज पवार और सागर। एक है लेफ्टी तो दूसरा है राइट। अब आएगी रनों की हाई टाइट। अंतिम मुकाबला आदरणीय विनोद भाऊ पाशिलकर, आदरणीय विजय राव जी मौर्य साहब, आदरणीय रोहिदास दादा पाशिलकर साहब, आदरणीय जयवंत दादा मुंडे साहब, इन सभी की उनके स्पॉन्सरशिप पे ये पूरी प्रतियोगिता इस साल के दूसरे सीजन में अब आती हुई। पहले कोरोना की वजह से डेट आगे निकल गई थी, लेकिन नहीं तो इसके पहले इस करंडक का आयोजन हो सकता था। शानदार चमचमाती ट्रॉफीज यहाँ पर घड़ी भी दिए जा रही हैं, वॉच भी दिए जा रहे हैं, और देखिए एलईडी टीवी भी हैं। एलईडी टीवी के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको टीवी पर आना है, सीसीटीवी पर नहीं है। सागर स्ट्राइकर एंड पर 22 रन स्कोरबोर्ड पर। द्वारकानाथ आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे सागर। शॉर्ट पिच, गेंद पड़ भी दिया और जड़ भी दिया, ये आया डाबर चौन पर चौका। शानदार 4 रन।
दाल बाटी चूरमा, और यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाले सूरज और सागर सूरमा होते हुए। सुबह आपको ऑमलेट बनाना है तो अंडे को तो तोड़ना पड़ता है, और वैसे ही अगर रन बनाने होते हो तो बल्ले को घुमाना ही पड़ता है। विकेटों के दोनों ही तरफ बल्ला घुमा रहे हैं सूरज पवार और सागर भी। एक तरफ है कुआं, दूसरी तरफ है खाई। नो बॉल। हाँ, ये नो बॉल हो सकता है बिल्कुल। 6 बाहर नहीं है, ये नो बॉल कैसा है पता है? अटैकिंग फील्डिंग का ये नो बॉल दिया जाता है। अगर राइटी बैट्समैन हो तो उनके स्क्वायर लेग के अंदर अगर 3 फील्डर आप सेट करते तो वो नो बॉल होता है। ये नियम है। नो बॉल है और ये फ्री हिट भी। 27 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको फील्ड कैसे सजाते हैं ये ध्यान में रखना। ये नो बॉल जेन्युइन है और ये होगा ही। 27 रन। एक तरफ है कुआं, दूसरी तरफ है खाई। एक बल्ले से भी कर रहा है पिटाई। जोरदार अपील। 1 रन। ये देखिए अपील यहां तक आई है। अपील आप 2 ही जगह कर सकते हैं। अपील में विश्वास की बहुत ही जरूरत है। वेंकटेश प्रसाद की भी सुबह याद आती हुई हमें कि किस तरह से वे अपील करते थे। आंद्रे नेल, एलन डोनाल्ड किस तरह से अपील करते थे। शोएब अख्तर, सईर खान, इनकी अपील अगर देखें तो उन अपील में जोर ज्यादा था। जसप्रीत बुमराह की अपील देखिए। आजकल अपील ज्यादा नहीं करते क्योंकि अल्ट्रा जल्दी DRS दिया जाता है। 28 रन स्कोर बोर्ड पर, 28 ऑन बोर्ड, बगैर किसी विकेट की अच्छी साझेदारी। कुल मिलाकर अगर यहाँ से देखें तो 27 रनों की पहली विकेट के लिए साझेदारी बनती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। ज्यादा वक्त न ले द्वारकानाथ, आपको ही मी विनंती करेल सतीशजी जाधव, वासुदेव रटाडे, महेंद्र रटाडे, उमेशजी खैरे आपण सुद्धा यायचं आहे। आजच्या बक्षीस वितरणाच्या समारंभात आपली सुद्धा हजेरी लावायची आहे। आपण सुद्धा यायचं आहे, व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे। इस बार गेंद अंदर और डंडा बाहर। क्लीन बोल्ड की आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर, और इसी के साथ सूरज पवार क्लीन बोल्ड होते हुए। डीजे आपको ब्रिक टू ब्रिक जोड़ना होगा। थेंबे थेंबे तले साचे। क्रिकेट ही गेम ही ऐसा एक पार्टनरशिप का गेम माना जाता है। पहले सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बीच ओपनिंग साझेदारी के लिए विश्व क्रिकेट की रिकॉर्ड ब्रेक साझेदारी 11,000 से ज्यादा रन उन्होंने दोनों ही बनाए थे। उनके बाद सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग के बीच बहुत पार्टनरशिप देखी। VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, इनके बीच भी बहुत पार्टनरशिप देखी। तो पार्टनरशिप जहां पर थी वो ब्रेक करते हुए द्वारकानाथ। अभी नेट नंबर 3 शंतनु अष्टिमकर 7 गेंदों पर 22 रनों की एक बेशकीमती पारी खेलकर 333 के स्ट्राइक रेट से सूरज पवार आउट। पावर प्ले का ओवर खत्म होने के बाद 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हमें नजर आते हुए। अच्छा स्लाइस किया था गेंद डीप गली में से जाती हुई, लेकिन बढ़िया फील्ड और उतना ही अच्छा थ्रो। सिंगल के साथ स्कोर अब वृद्धिंगत होता हुआ धीरे धीरे अब हौले हौले यहाँ पर रन बन रहे हैं। बड़े स्ट्रोक भी आ रहे थे। पहले ओवर में विकास की बिल्कुल पिटाई की। गाजर, मूली, टमाटर, प्याज की तरह जिस तरह से कोई भैया कटाई करता है, छिलाई करता है, वैसे ही विकास की पिटाई की बल्लेबाजी करने वाले सूरज पवार ने। सूरज पवार आउट हुए हैं। सागर और शंतनु अष्टमकर ये अब जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइकर इन पर सागर, एक बहुत ही जेन्युइन खिलाड़ी सागर बोबट। रोहा तहसील का एक बड़ा नाम इस बार सामने की तरफ ब्लॉक किया था। ऑन साइड पर ऑन ड्राइव किया था। गेंद सीधी लॉन्ग ऑन पर जाती हुई 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ। प्लेयर ऑफ द डे का यहाँ पर ये प्लेयर ऑफ डे है ना ऋतिक, क्या कहेंगे रुपेश, यहाँ से कहां तक आकेंगे आप? शेवटचा चेंडू अर्थातच या षटकामधला असणार आहे ते द्वारकानाथ भोई। निश्चितच आपण पाहू शकतो धावसंख्या निश्चितच या फायनलच्या मॅचमध्ये उच्चांक गाठणार, यात मात्र तिल मात्र शंका नाही। कारण की आपण पाहिलं ना निलेश सर, तर शंतनु अष्टिमकर आहे, नामवंत खेळाडू आहे रोहातला, आपण त्याच्या समोर सुद्धा तगडं आव्हान असणार आहे द्वारकानाथ भोई। मैदानाच्या आतमध्ये चांगली फलंदाजी आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते। षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरा आलंय संपुष्टात। धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचली आहे 31 इंटू बोर्ड अशी धावसंख्या आतापर्यंत तर या धावफलकावरती लगावली गेली आहे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर यहाँ से प्लेयर ऑफ द डे के लिए आपको खेलना है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए खेलना है,
अगर रायगढ़ प्रीमियर लीग की बात करें तो पहले रायगढ़ प्रीमियर लीग में इनक्रेडिबल खालापुर इस टीम ने जीत हासिल की थी और मैन ऑफ द सीरीज की बाइक मिली थी सुमित डोंगड़े को। दूसरी बार रायगढ़ प्रीमियर लीग को जीता देवत 11 ने और सुमित डोंगड़े ही बने थे मैन ऑफ द सीरीज। लगातार 2 बाइक उनके घर गई हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग का अगला पर्व 5 लाख रुपए का हो सकता है। गेंदबाजी मार्ग पर प्लेयर ऑफ द डे ऋतिक मालिया हैं दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। नेशनल ब्लास्ट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी की तरह यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। शॉर्ट पिच गेंद फुल पावरफुल सक्सेसफुल ब्यूटीफुल शानदार 6 रन डीजे। धन्यवाद डीजे। निलेश सर, मी मगाशीच म्हटलं होतं की शंतनू अष्टीवकर आहे, त्यांनी मानवंदना दिले ह्या करंट चषकाला, कारण की तो दाखवून देतोय की मी हा करंट घेऊन जाऊ शकतो। 37 रन स्कोर बोर्ड पर। पीपल डोंट रिमेंबर नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर नंबर 1। खराब विकेट कीपिंग और 4 ये लगातार कितने काम पर क्या है? अरे तब तक तो 4 पूरे कर ले ही लेंगे। 3 रन तो पूरे हुए हैं। वाइट प्लस ये 4 रन, 5 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर ऐड होते हुए ये यहां पर डीजे को मिलेगा मौका। बयालीस रन। आपको गेंद उठाकर थ्रो करनी थी, वहां पर क्यों रखा आपने गेंद को? आपको फिर हम चेक करते हैं, फिर हम वॉलेंटियर से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइट प्लस 4, 5 रन स्कोर बोर्ड पर। यहाँ पर तैयार अगली गेंद स्वप्नी ऋतिक सामना करेंगे शंतनु अष्टीवकर। इस बार बहुत ही सजीला स्ट्रोक नफासत भरे अंदाज में ड्राइव किया था, गेंद स्वीपर कवर बाउंड्री रेखा के बाहर डीप एक्स्ट्रा कवर पर 4 रन। धन्यवाद। 1-2 का 4, 4-2 का 1, लेकिन यहाँ पर 4 भी आ रहे हैं, सिंगल भी आ रहा है, सिक्सर भी आ रहा है। शानदार स्ट्रोक यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर। 46 रन। तीसरी गेंद इस बार फिर से उड़ाया हेलीकॉप्टर का प्रयास, कोई खिलाड़ी नजदीकी दायरे के अंदर नहीं है। प्राइज ऑन पर बहुत ही बढ़िया की यहाँ पर वाईजेस वरवटे के खिलाड़ियों ने, लेकिन अंत में गेंद को जो कैच का कवल था वो नहीं बंद कर पाए। लेकिन तारीफ करना चाहेंगे, काफी लंबी दौड़ उन्होंने यहाँ पर तय की है। 48 रन स्कोर बोर्ड पर, मात्र 2 रन पीछे अपने 50 सांघिक 50 की ओर। सबसे उच्चतम स्कोर यहाँ पर खड़ा कर रहा होगा 438, 482 भी बनाए थे एक दूसरे मुकाबले में। ये कैच हो सकता है। ओहो, अपने छाती के ऊपर, पेट के ऊपर इस गेंद को कैच किया और इसके साथ शंतनु अष्टीवकर बैक टू द पैवेलियन। दीजिए थैंक यू डीजे। याचना नहीं अब रन होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। 2 गेंदों का खेल शेष और स्कोर बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर 48 रन बने हैं। क्रिकेट सी यानी कंसिस्टेंसी, आर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई यानी इंटेलिजेंट, सी यानी कंट्रोल, के यानी नॉलेज, ई माने एनर्जी और टी माने टेक्निक। इन सबको बनाकर बनता है क्रिकेट। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्निक से बनता है क्रिकेट। अच्छी टेक्निक के साथ सागर बोबड़ यहाँ पर त्याच दरम्यान प्रमुख पाहुण्यांचं या व्यासपीठावरती आगमन होते। अर्थातच प्रदेश सरचिटणीस श्री विजयरावजी मोरे, लाडाने आम्ही त्यांना बंधू या नावाने संबोधतो, त्यांचं या व्यासपीठावरती आगमन होते। तर मी आयोजकांना विनंती करेल, निलेश मस्कर, केतन ढोंडगे, आपण जायचं आहे, सर्वांनी जायचं। विनेश राठाडे, मंदार बामुगडे, त्यांना या व्यासपीठावरती घेऊन यायचं आहे। विजयरावजी मोरे 49 रन, 1 गेंद का खेल शेष।
ऊपरी किनारा और अच्छा कैच। आदरणीय विजयरावजी मोरे साहब, जिनको प्रदेश सचिव पद की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रवादी पक्ष के, जिस तरह से आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, आदरणीय अनिकेत भाई तटकरे, सुनील दादा तटकरे, इन सभी का एक विशेष प्यार रहा है आदरणीय विजयरावजी मोरे साहब, जो कि प्रदेश सचिव का एक बड़ा काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए करते हुए उनका यहाँ पर शुभागमन होता हुआ इस पूरे प्रतियोगिता में जिनका एक बड़ा योगदान रहा है आदरणीय बंधु यानी कि विजयरावजी मोरे साहब, इनका सुस्वागतम हो रहा है। उनके लिए एक शानदार डीजे का गीत बजना चाहिए। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही। धन्यवाद डीजे। वक्तृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व याचा त्रिवेणी संगम ज्यांच्यामध्ये आहे, खऱ्या अर्थाने माणसातला माणूस पण जपत असताना समाजासाठी काहीतरी उत्तरदायित्व लागतं, अशा पद्धतीने प्रदेश सरचिटणीस पदाची एक मोठी जबाबदारी असताना सुद्धा आपल्या गावाच्या मातीसाठी, गावाच्या मानासाठी, गावाच्या विकासासाठी, गावाच्या प्रत्येक प्रश्नासाठी जे सातत्याने लढत असतात, संघर्ष करत असतात आणि सातत्याने आपण बघत असतो मोठमोठ्या राजकीय नेतृत्वांसोबत जे फिरत असतात, असे आदरणीय प्रदेश सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी विजयरावजी मोरे साहेब यांचं स्वागत या षटकारानं। धावसंख्या 55, 55 ऑन बोर्ड। As time flick to their way through the backward square leg and trying to hit and catch DJ. डीजे धन्यवाद। धन्यवाद डीजे। मी आयोजकांना विनंती करेल आपण स्टेजच्या समोर यायचं आहे, सर्वच आयोजक। खऱ्या अर्थानं असं म्हणतात ना की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची स्थापना आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, पी.ए. संगमा यांच्या या त्रिमूर्तीने राष्ट्रीय पातळीवर केली आणि तदनंतर खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रात विजय रथ दौडवला। पश्चिम महाराष्ट्रामधून खऱ्या अर्थानं सहकार चळवळ ज्यांनी रुजवली आणि तदनंतर प्रत्येक घराघरात, प्रत्येक मनामनात, प्रत्येक उंबरठ्यावर राष्ट्रवादी पक्षाने खऱ्या अर्थानं आपलं ठसा उमटवला। आदरणीय पालकमंत्री आदित्य तटकरे असतील, आदरणीय आमदार विधान परिषदेचे अनिकेत भाई तटकरे असतील, आदरणीय खासदार भारतीय संसदेमध्ये खऱ्या अर्थानं या रायगडचे प्रश्न हिरिरीने मांडणारे संसद रत्न आदरणीय सुनीलजी तटकरे साहेब असतील, यांच्या खऱ्या अर्थानं मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या कुशीमध्ये ज्या व्यक्तीची जडणघडण झाली आणि खऱ्या अर्थानं प्रदेश सरचिटणीस पदापर्यंत मजल मारत असताना या स्थानिक पातळीवरच्या प्रत्येक प्रश्नांची उकल अगदी पोट तिडकीने करणारे विजयरावजी मोरे साहेब हे या व्यासपीठावर बसून अंतिम सामन्याचा आस्वाद घेत असताना आखरी गेंद का खेल शेष। 58 रन स्कोरबोर्ड पर, 58 ऑन बोर्ड। That's a very crucial moment. This is a mega final of Sonar Siddha Dhatau Trophy 2022, last ball of the first inning. Here we go. This time trying to hit over through the long off, and that should be a cracking six by the batter named Vijay Shedge, playing very nicely last ball, and score moves up to lost 4, 64 runs on board and 65 runs target. याच दरम्यान पाहुण्यांचं स्वागत, पाहुणे म्हटलं तर आमचंच खऱ्या अर्थानं अपमान होईल, कारण हे पाहुणे नाहीत, हे आमच्या हृदयामध्ये विराजमान झालेले असे व्यक्तिमत्व आहेत। आनंदाला खऱ्या अर्थानं माधुर्य कलिकांचे आणि स्वागत करूया उपस्थित असणाऱ्या विजयरावजी मोरे साहेबांचं। खऱ्या अर्थानं
आपण म्हणतोय की कणसात कणसे दाणेदार असतात, माणसात माणसे बाणेदार असतात, काही माणसं विस्मृतीत जातात, परंतु विजयरावजी मोरे साहेबांसारखी माणसं कायमच हृदयाच्या पटलावर विराजमान असतात, अधिराज्य गाजवत असतात. आणि त्यांचं इथं शुभ स्वागत कमिटीच्या वतीने आपण करत आहोत. कधी कोणावर हसू नये. काहींनी दिवस गाजवलेले असतात, काही दिवस गाजवत असतात, तर मोरे साहेबांसारखे व्यक्तिमत्व येणारे दिवस गाजवणारे असतात. त्यांना ग्रँड सॅल्यूट या स्पर्धेच्या माध्यमातून. थोडं डीजे अत्यंत मितभाषी असून प्रत्येक सामाजिक प्रश्नांची उकल अगदी पोटतिडकीने करणारे, सर्वसामान्यांचे प्रश्न, गृहिणींचे प्रश्न, कार्यकर्त्यांचे प्रश्न, कामगारांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, स्थानिक त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवरचे प्रश्नांची उकल करत असताना आपल्या मातीशी घट्ट पाय उभे राहणारा व्यक्तिमत्व म्हणजे विजयरावजी मोरे साहेब. खऱ्या अर्थानं असं म्हणतात ना, आभाळाला हात ज्यांचे त्यांनी जरा खाली यावे, मातीत जन्म ज्यांचा त्यांना जरा उचलून घ्यावे. खऱ्या अर्थानं विजयरावजी मोरे साहेब आणि सर्व मान्यवर यांनी या सोनार सिद्ध करंडकला खऱ्या अर्थानं आपल्या पुत्राप्रमाणे वागवलेला आहे आणि त्याचमुळे त्यांच्याच कृपाशीर्वादाने ही संपूर्ण स्पर्धा दुसऱ्या पर्वामध्ये थोडं स्पीडअप करायचं आहे. त्याचप्रमाणे युवकांचे प्रेरणास्थान आदरणीय जयवंतदादा मुंडे, त्याचप्रमाणे उपसरपंच आदरणीय यशवंतजी रटाडे साहेब, त्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेसाठी चषक आम्हाला दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सुवर्णताई सचिन रटाडे यांच्या माध्यमातून LED टीव्ही आणि आदरणीय सचिन भाई रटाडे हे सुद्धा या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. या संपूर्ण स्पर्धेवर प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचं महत्व आहे, प्रत्येक व्यक्तीचा मान सन्मान, प्रत्येक व्यक्तीच्या कार्याची घेतली जाणारी दखल आणि हेच वेगळेपण आहे सोनार सिद्ध करंडकचं. मी विनंती करत सिद्धांत मोरे कुठे असतील, विनेश रटाडे आपण स्टेजच्या जवळ यायचं आहे. विनेश रटाडे सुस्वागतम सर्व मान्यवर रसिक प्रेक्षकांचे, मायबाप, क्रीडा रसिकांचे. डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज स्ट्राईक रेंजला संकेत आहे. आडव्या बॅटनं पुल करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र पंच दंडित करत आहेत. दर्या किनारा अष्टमी विरुद्ध YGS वरवटणे हा अंतिम सामना सोनार सिद्ध करंडक या स्पर्धेतील दुसऱ्या पर्वाचा 365 दिवसानंतर या स्पर्धेला आपण भेट देणार आहोत. त्यामुळे ही लढत रोमहर्षक राहणार. कोण बांधणार स्वराज्याच्या विजयाचे तोरण. 65 धावांचं आव्हान, 64 धावांचं आता आव्हान आहे. यावेळी मात्र पुल केलाय चेंडू सक्सेसफुल फाईन लेगला क्लिअर करतोय. हा येतोय दमदार चौकार. हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मुक्ता मणि नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर टीम में द्वारकानाथ जैसे खिलाड़ी नहीं होते. उनको आज अपना दम और खम दिखाना होगा. जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम. बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने का प्रयास, उछाल भरी गेंद के साथ द्वारकानाथ को बीट करते हुए प्लेयर ऑफ द डे विजय शेडगे. विजय शेडगे एक वाइड एक चौका उन्होंने जरूर खाया है, लेकिन अच्छी वापसी की है. वापसी करनी, संघर्ष आपको करना होना है. राजनीति हो या क्रिकेट का मैदान. इस बार हवा में उड़ा दिया है पॉइंट के फिर सर के ऊपर से और द्वारकानाथ बैक टू द पैविलियन. दरिया किनारा अष्टमी ने अब मैच में अपनी पकड़ अजगर की तरह मजबूत कर ली है. डीजे
आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब यांचं एक सुंदर वाक्य आहे की टप्प्यात आमच्या टप्प्यात आला कि आम्ही कार्यक्रम करतोच, और वही हमने देखा, बिल्कुल जड़ में गेंद दी और यहाँ पर विकेट मिला द्वारकानाथ भोई का। यहाँ पर अब जिस बल्लेबाज ने पूरे दिन अपने बल्ले के साथ अपनी छाप छोड़ी है, ऐसे ऋतिक और नॉन स्ट्राइक एंड पर चेतन। एक तरफ है गेंदबाजी का गब्बर तो दूसरी तरफ है बल्लेबाजी का वरवटने का ये गब्बर। What a delivery, what a Yorker, outside you of stump, plain Yorker, वाइड यॉर्कर के साथ गेंदबाजी चल रही है। बिंदी गेंद, स्कोर रुका हुआ 6 रनों पर इस ओवर की 5 रनों पर, और अब इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष। 2 गेंदों में 5 या 6 रन तो आने ही होंगे। इस बार बहुत ही बढ़िया कलात्मक तरीके से सामने की तरफ ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर 6 रनों पर। सभी को पता है कि 6 तारीख यानी 6 जनवरी 1949 जन्म हुआ भारत के कप्तान कपिल देव निखंजन का। उनके जन्म दिनांक 6 और स्कोर बोर्ड पर 6 रन। लेकिन अब याचना नहीं, रन होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। अब नहीं तो कब नहीं, आक्रमण करना होगा चेतन को। आखिरी गेंद का खेल शेष इस ओवर का तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही सजीला स्ट्रोक, नफासत भरे अंदाज में एक्स्ट्रा कवर पर खेलता हुआ ये आया राष्ट्रवादी चौका, कनेक्टिंग रोहा। पहले ओवर के खेल के बाद अगर हम देखें तो 1 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 10 और अब 18 गेंदों पर 55 की दूरी। अभी दिल्ली बहुत दूर है, परंतु मराठ्यांनी खऱ्या अर्थानं साम्राज्याचा विस्तार केला, भगवं स्वराज्य भगवं राज्य निर्माण केलं। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी अटके पार आपले झेंडे रोवले, कारवार निपाणी पर्यंत आपले झेंडे रोवले, आणि जो कर्नाटक आज आपल्या दंडेलशाही करतोय ना, तो कर्नाटक सुद्धा महाराजांनी बक्षीस दिलेला आहे, हे सुद्धा लक्षात असू द्या। अटके पार ज्यांनी झेंडे रोवले, रोहिल्यांचा बंदोबस्त केला, अफगाण्यांचा बंदोबस्त केला, शिखांना पराभूत केलं, राजपुतांच्या नाकी 9 आणले। मराठा म्हणजे मराठा साम्राज्य। राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार आउटसाइड द लेग स्टंप, वाइड का प्रयास, अंपायर मुड़ेंगे मुड़ेंगे मुड़ेंगे। धूम्रपान ना करे, ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक, वैसे ही वाइड ना करे, ना करने दे। दरिया किनारा अष्टमी के नए गेंदबाज दूचोरिन से रोहित गेंदबाजी करते हुए, यहाँ पर अच्छी कसावट भरी गेंदबाजी करनी होगी। विश्व क्रिकेट में कोई भी वाइड नहीं फेंका था माइकल होल्डिंग ने और कपिल देव निखंज, इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी वाइड नहीं फेंका, एक भी नो बॉल नहीं फेंका। और कल हमने जो 40+ के मुकाबले देखे उसमें एक भी बार नो बॉल नहीं आया वेलचेत में। ये बिंदी गेंद अंपायर, ओके बिंदी गेंद। यहाँ पर अंपायरिंग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, हालांकि एमसी के अंपायर के बिल्कुल पक्ष में। रोहित को अब थोड़ी सी जल्दबाजी करनी होगी, आपको अंधेरा नहीं करना है रोहित भाई, थोड़ा स्पीड अप करना है गेम। 11 रन आए हैं, अब 17 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत। इस बार पुल किया है और ये कैच ड्रॉप, दूसरा रन होगा या नहीं। ऋतिक अगर टिकते हैं तो मैच वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां पर सर झुके वही मंदिर है, जहां पर नदी समाप्त वही समुंदर है, और जहां पर हर जंग जीते वही तो असली सिकंदर है। सिकंदर बनना होगा दोनों ही टीमों को, लेकिन कोई एक ही टीम जीतेगी इस बार। गैप पे गेंद, एक टिप्पर इन, गेंद मैदान के बाहर, रोकना नामुमकिन। 4 रन। सत्रह रन स्कोर बोर्ड पर, 17 यानी कि खतरा किस टीम को होगा खतरा। 15 गेंदों पर 48 रन, अभी भी ये हार नहीं मानने वाले, अंत तक लड़ेंगे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
कोई तो एक ही टीम कामयाब होगी सोनार सिद्ध ट्रॉफी को उठाने में। ऊपर गेंद लगी, हालांकि तो ऊपर लगकर गेंद शरीर से जरूर टकराई, लेकिन 1 रन। ऋतिक आज अपना बल्ला काफी तेज के साथ लग रहे हैं, उनके कानों पर ये गेंद झिनझिनाट लगती हुई। वेस्ट इंडीज के वो काफी तेज गेंदबाजी करते थे, विश्व के माइकल होल्डिंग, कोर्टली वॉल्स, कोर्टली एम्ब्रोज, उसी की तरह से तेज गेंदबाजी। 2 गेंदों का खेल शेष, स्कोरबोर्ड पर 18 रन बने हैं। अब यहां से एक आध छक्का आना जरूरी है। इस बार ड्राइव किया था, स्लाइस किया था, गेंद डीप गली में जाती हुई, क्या ये 4 रन होंगे? 2 रन तो काफी तेजी के साथ पूरे कर लिए हैं। अब इस गेंद पर एक बड़ा शॉट आना जरूरी है। यहाँ पर ये बड़ा शॉट आता है तो वरवटनी टीम आगे जाएगी। यहाँ पर बिंदी गेंद आती है तो दरिया किनारा अष्टमी। सागर बोबड़ अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों पर। अब 13 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत। सामने की तरफ ड्राइव किया था, एक टिप्पा गेंद हाथ में, 1 तो रन जरूर मिली है। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, मात्र 1 ही रन आया। अच्छा शॉट जड़ने के बावजूद भी स्कोर 21 रनों पर। सोनार सिद्ध करंडक में सभी मान्यवरों ने हमें बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं, ट्रॉफी, बाइसिकल, एलईडी, वॉचेस, सुंदर मेमेंटो। और सोनार सिद्ध करंडक प्योर क्रिकेट के लिए ही जाना जाता है। ये शाम के समय में ढलता हुआ सूरज हमें चित्र में नजर आता हुआ ड्रीम्स क्रिकेट के टेलीकास्ट मेंबर द्वारा। चिन्मय वहां पर मेंबरशिप कर रहे हैं। अभी जो कंबोडिया से 7 दिन का दौरा कर आए हैं वॉलीबॉल का। अब गेंदें बची है 12 और ना 13 ना मेरा, 44 रनों की जरूरत है। 44 मुंबई का चोर यहाँ पर 22 रन प्रति ओवर बनाएंगे क्या? गेंदबाजी मार पर शंतनु अस्टिवकर। दरिया किनारा अष्टमी के घर में जाएगी कि यह सुंदर ट्रॉफी, या जाएगी वाईजीएस वरवटनी पे? इस बार जड़ दिया है, लेकिन गेंद शाम के समय में ट्रैवल नहीं हो रही। हवा बिल्कुल रुक चुकी है, देखिए हवा बिल्कुल रुक चुकी है। और टॉस जीतकर स्वाभाविक सा निर्णय लिया बल्लेबाजी का और 64 रन बनाए, 65 का पीछा। अब स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं 22। ये बहुत ही बढ़िया, लेकिन कैरी नहीं होगा। ये मैंने कहा कैरी नहीं होगा। इसी के साथ ऋतिक बैक टू द पैवेलियन। डीजे धन्यवाद, धन्यवाद। एक समय ऐसा लग रहा था कि 5 बजे फाइनल पूरा होगा, लेकिन मैंने कहा इतने जल्दी मुकाबले नहीं होते, थोड़ा सा आपको स्पीड अप करना है। और देखिए शाम के 6:30 बजे हैं। रात का अंधेरा गहराता हुआ मैदान में, और यहां से बल्लेबाजी करने वाली टीम हार की परछाई झेलती हुई। इस बार ये नो डाउट, ये 6 नहीं, सीधा हाथ में, और इसी के साथ आउट। OUT आउट। डीजे बिल्कुल तैयार। लेफ्टी बैट्समैन नॉन स्ट्राइक रेंड। क्या ये लगातार तीसरा विकेट होकर फाइनल की हैट्रिक होगी? सागर बोबड़, आपको थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि अब 6:30 बजे हैं। तैयार सागर बल्लेबाजी के लिए। लेफ्टी, इस बार क्या हैट्रिक पूरी होगी? और फाइनल की हैट्रिक शंतनु अस्टिवकर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। डीजे
सोनार सिद्ध करंडक 2022 का ये शानदार पर्व। पहली इनामी राशि 51,000 रुपए हमें स्पॉन्सर की है आदरणीय विनोद भाऊ पाशीलकर साहब इनकी ओर से। दूसरी इनामी राशि 1,000 रुपए हमें स्पॉन्सरशिप की है आदरणीय एक आदर्श व्यक्तिमत्व जयरावजी मोरे साहब इनकी ओर से। तिसऱ्या क्रमांकाचं जो आमचं बक्षीस आहे 15,001 ते आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे एक अतिशय सृजनशील व्यक्तिमत्व ते म्हणजे श्री रोहिदास दादा पाशीलकर साहेब। आणि चतुर्थ क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे 15,001 ते आम्हाला पुरस्कृत केलेलं आहे आदरणीय श्री जयवंत दादा मुंडे साहेब यांच्या माध्यमातून। प्रथम द्वितीय आणि तृतीय नंबरची जे सुंदर ट्रॉफी सुंदर चषक आपण बघता जे कोणाच्या तरी घरी कोणाच्या तरी मंदिरी शोभा देतील असे तीनही चषक आम्हाला दिलेले आहेत आदरणीय श्री यशवंत दादा खेरू रटाटे साहेब यांनी। आणि चतुर्थ क्रमांकाची ट्रॉफी आम्हाला दिलेली आहे श्री गणेशजी शिवलकर साहेब यांनी। सर्वोत्तम खेळाडू म्हणजे मॅन ऑफ द सिटी सौभाग्यवती सुवर्णताई सचिन रटाटे सर धाटाव यांच्या माध्यमातून LED टीव्ही। सर एक मिनिट 27 धावा झाल्यात 6 चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे 6 चेंडू आणि 38 धावा। उत्कृष्ट फलंदाजासाठी जी सायकल आपण बघतोय ती आम्हाला पुरस्कृत केलेली आहे आदरणीय श्री नामदेव दादा शिवराम मस्कर साहेब यांनी। उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी जी आपण सायकल बघता कुमार हमनेश मलप्पा हदिमनी आर्मी ऑफिसर यांच्या माध्यमातून। सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षकासाठी जे घड्याळ आहे ते आम्हाला दिलेले आहे कुमार अक्षय कृष्णा रटाटे साहेब यांनी। त्याचप्रमाणे प्रत्येक सामन्याविरुद्ध चषक आम्हाला दिलेला आहे आदरणीय श्री हरिनाम बाळू धोंडगे साहेब यांनी। त्याचप्रमाणे बक्षीस पात्र संघासाठी जे टी शर्ट्स आहेत ते स्वप्नील शिंदे साहेब हिंदकी मोरे राकेश भाई पडवल आणि कुमार विशाल कदम यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालेले आहेत। स्पर्धेसाठी लागणारे सर्व चेंडू आदरणीय श्री राकेश दादा मस्कर साहेब यांनी दिलेले आहेत। चौकार षटकार आणि विकेटसाठी जे घड्याळ पुरस्कृत केलेले आहेत ते म्हणजे कुमार सौरभ फाटक कुमार मंदा बामुगडे आणि कुमार रोहन मस्कर यांच्या माध्यमातून। आणि 4 दिवस आम्हाला जे पाणी पुरवठा दिलेला आहे एक अतिशय आदर्श व्यक्तिमत्व ते म्हणजे आदेश बुक्ते साहेब। या सर्वांचं या स्पर्धेमधून हृदयाच्या अंतःकरणापासून आम्ही ऋणी आहोत। इथे मात्र सामना आपल्या खिशात आणि घास आपल्या घशात घातल्या तो म्हणजे अष्टीव या संघाने। सोनार सिद्ध करंडक खऱ्या अर्थानं 365 दिवसानंतर येणारी ही मेजवानी खऱ्या अर्थानं हा क्रिकेटचा सुवर्ण मध्य योग खऱ्या अर्थानं क्रिकेटची पंढरी ही या धाटाव नगरीमध्ये एक आदर्श क्रिकेटची स्पर्धा इथे स्वच्छ आणि पारदर्शक क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळते। फक्त क्रिकेट आणि क्रिकेटचा खेळ तिथे रंगतो। आणि या करंडकावर सोनार सिद्ध करंडक 2022 वर नाव कोरतोय। जवळपास इथे आपण नाव बघतोय तो म्हणजे दर्या किनारा अष्टमी आणि दुसरा उपविजेता संघ ठरतोय तो म्हणजे YGS वरवटणे। तृतीय क्रमांकाचा पारितोषिक संघ आहे युनिकेम आणि चतुर्थ क्रमांक जय बजरंग लांडर या संघाकडे जातोय। मात्र उत्सुकता शिकेला आहे कोण ठरणार आहे सर्वोत्तम फलंदाज कोण ठरणार आहे सर्वोत्तम गोलंदाज कोण ठरणार आहे सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षक कोणाला मिळणार आहेत ते घड्याळ HMT ची आणि कोणाच्या घरी जाणार आहे आई ज्याची खुश होणार आहे ती म्हणजे LED टीव्ही कोणाच्या घरी जाणार आहे त्या ह्या 2 सायकल्स। शेवटचा चेंडू इथे शिल्लक आहे। मात्र थोडासा वेळ नक्कीच झालेला आहे परंतु आज खऱ्या अर्थानं आज सोनी याचा दिनू वरसे अमृताचा घनू आज सोनी याचा दिनू असं म्हणतात ना की अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझी